गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म का विघटन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, यहाँ अपने को ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि साझेदारी का विघटन तथा फर्म का विघटन दो अलग अलग बातें हैं, और हम यहाँ दोनों का अंतर भी जानेंगे कि दोनों कैसे अलग हैं और फर्म का विघटन क्या है और साझेदारी का विघटन क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्म का विघटन, किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी के विघटन को ही फर्म का विघटन कहते हैं। अंडर सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट, किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी के विघटन को ही फर्म का विघटन कहते हैं। इससे मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, फर्म का विघटन तब होता है जबकि सभी साझेदारों के बीच वैधानिक संबंधों की समाप्ति हो जाती है और परिणाम स्वरूप फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है और फर्म की संपत्तियों को बेचकर दायित्वों को चुकाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। यदि संपत्तियां शेष बचती है तो साझेदारों में बांट दी जाती है और फर्म का समापन कर दिया जाता है। किंतु किसी साझेदारी फर्म में दो साझेदार हैं और एक साझेदार अनुबंध भंग कर देता है तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। यदि किसी फर्म में दो से अधिक साझेदार हैं और उनमें से यदि एक साझेदार साझेदारी अनुबंध भंग करता है तो भी साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होता। इसका कारण यह है कि शेष सभी साझेदार मिलकर साझेदारी का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो जैसे ये परिभाषा है, इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साझेदारी के विघटन से फर्म का विघटन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी साझेदारों के बीच साझेदारी का विघटन नहीं हो जाता। यदि साझेदारी फर्म में दो ही साझेदार हैं तो किसी एक साझेदार द्वारा साझेदारी का अनुबंध भंग करने से साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, और यदि साझेदारी फर्म में दो से अधिक साझेदार हैं तो किसी एक साझेदार के साझेदारी छोड़ने या उसकी मृत्यु होने, दिवालिया होने आदि से फर्म का विघटन होना अनिवार्य नहीं है। शेष साझेदार चाहें तो फर्म का पुनर्गठन भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ तात्पर्य यह है कि मान लो कि किसी फर्म में दो से अधिक साझेदार हैं, 4 साझेदार हैं, 5 साझेदार हैं। अब उनमें से यदि एक या दो साझेदारों के साझेदारी से अलग होने के बाद भी यदि साझेदारों की संख्या कम से कम 2 बचती है और वो चाहते हैं कि उस साझेदारी फर्म को चलाएं, तो यहाँ साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होगा और वो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कर लेंगे। लेकिन हम ये मानेंगे कि वहाँ साझेदारी का विघटन हो गया, मतलब एक साझेदार के जाने से साझेदारी का विघटन होता है और वो साझेदारी का दोबारा से पुनर्गठन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि साझेदारी का विघटन क्या है। साझेदारी का विघटन तब हुआ माना जाता है जबकि निम्न में से कोई एक घटना घटित हो। जैसे जब फर्म के साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन होता है तो साझेदारी का विघटन माना जाता है। जब फर्म की संरचना अथवा फर्म के गठन में परिवर्तन होता है किंतु फर्म के व्यवसाय को फर्म के पुराने नाम से ही जारी रखा जाता है तो केवल साझेदारी का विघटन होता है, फर्म का विघटन नहीं होता। साझेदार, जैसे मान लीजिए कि केवल साझेदारों के प्रवेश या निवृत्त से फर्म का विघटन नहीं होता। जैसे कोई साझेदार निवृत्त होता है या कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदारी का विघटन एवं नवीनीकरण होता है किंतु फर्म का विघटन नहीं होता। अब हम यहाँ ये मान सकते हैं कि साझेदारी के विघटन से फर्म का विघटन हो ये अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि फर्म का विघटन हो गया तो साझेदारी का विघटन स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि फर्म से ही साझेदारी का अस्तित्व है। सभी साझेदार मिला के, जैसे हम शुरू में पढ़ते हैं कि साझेदारी के लिए एक फर्म का होना आवश्यक है और उस फर्म का एक व्यवसाय का होना आवश्यक है। तो हम ये मानते हैं कि जब एक फर्म होगी तभी साझेदार होंगे, साझेदारों के मध्य संबंध से ही एक फर्म का निर्माण होता है। तो यदि साझेदारी का विघटन होता है तो ये आवश्यक नहीं है कि साझेदारी के विघटन के साथ ही फर्म का विघटन भी हो जाए, क्योंकि यदि साझेदारी के विघटन होने के बाद भी कुछ साझेदार मिलकर के फर्म को चलाना चाहते हैं तो फर्म का साझेदारी का पुनर्गठन करके फर्म का संचालन किया जाता है। किंतु यदि दो ही साझेदार हैं और उनमें से एक साझेदार की यदि मृत्यु हो जाती है या निवृत्त हो जाता है या वो दिवालिया हो जाता है या वो चाहता है कि साझेदारी का विघटन हो तो फर्म का विघटन हो जाता है। तो हमें यहाँ इस टॉपिक में हमने जाना कि साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन अलग अलग हैं।
अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम ये जानेंगे, कुछ अंतर के आधार हैं, जैसे साझेदारों के मध्य संबंध। साझेदारी के विघटन के कारण सब साझेदारों के बीच संबंध समाप्त नहीं होते, बल्कि उन संबंधों में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे मान लो कि एक या एक से अधिक दो से अधिक साझेदार हैं, तो यदि उनमें से चार साझेदार हैं, यदि उनमें से एक साझेदार चला गया, कम से कम दो साझेदार यदि लास्ट में बचते हैं, तब उनके मध्य में केवल संबंधों में परिवर्तन होता है। जैसे लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन, दायित्व के अनुपात में परिवर्तन, गुडविल के अनुपात में परिवर्तन, लेकिन फर्म का विघटन नहीं होता, केवल उनके संबंधों में परिवर्तन होता है। और फर्म के विघटन के कारण सभी साझेदारों के संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि फर्म का विघटन हो गया तो साझेदारियों के सबके साझेदारों के संबंध समाप्त हो गए। दूसरा जो अंतर का आधार हम मानते हैं वो होता है साझेदारों में परिवर्तन। साझेदारी के विघटन की दशा में साझेदारों में परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी, नए साझेदार का प्रवेश भी हो सकता है। परंतु फर्म के विघटन की दशा में सभी साझेदार साझेदार नहीं रहते, उनमें पारस्परिक एजेंसी समाप्त हो जाती है। मतलब अगर फर्म का विघटन हो गया तो सभी साझेदार साझेदार ही नहीं रहते, जबकि साझेदारी का विघटन होता है तो उसमें हो सकता है कि कोई पुराना साझेदार चला गया हो या नया साझेदार प्रवेश करा हो, तो उनके मध्य संबंधों में परिवर्तन हुआ हो। इसके अलावा एक होता है नया, जो अपन अंतर का मुख्य आधार मानते हैं, व्यवसाय का संचालन। साझेदारी के विघटन से व्यवसाय का संचालन बंद होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर साझेदारी का विघटन हो गया और दो से अधिक साझेदार हैं तो वो व्यवसाय बंद नहीं होगा, वो व्यवसाय चलता रहेगा। परंतु यदि साझेदारी फर्म के विघटन हो जाता है तो फर्म का विघटन होने के साथ ही साझेदारी का व्यवसाय बंद हो जाता है, फिर व्यवसाय का चलना संभव नहीं है। एक होता है फर्म का पुनर्गठन और समापन। साझेदारी के विघटन के बाद फर्म का पुनर्गठन किया जा सकता है, समापन होना अनिवार्य नहीं है। किंतु यदि साझेदारी का विघटन हो गया तो भी फर्म चल सकती है, लेकिन यदि फर्म का विघटन हो गया उसके बाद साझेदारी का पुनर्गठन नहीं हो सकता, इससे तो फर्म का समापन ही होता है। इस टॉपिक में हमने आज ही जाना कि साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास